नमस्कार। मैं परेश पटनायक। मेरे साथ अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड मिस्टर महेंद्र कुमार है। और मैं जानना चाहता हूँ अभी रिटायरमेंट का प्लानिंग कब करना चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है। देखिए पारस जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस टॉपिक के ऊपर जिक्र किया है। मैं एक छोटा सा डेटा शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान रिटायरमेंट प्लानिंग के मामले में बहुत पीछे है वर्ल्ड इंडेक्स में। ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दुखद लगता है कि आप जीवन भर काम करते हैं और जब आप अपने गोल्डन ईयर्स में पहुंचते हैं तब आपके पास अपने जीवन यापन के लिए उपयुक्त जो पैसा होना जी चाहिए, साधन होने चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। जी और ऐसी स्थिति में कई बार लोगों का बहुत ही बुरा हाल होते भी देखा गया है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर करती है कि आप जब अपने कार्य कर रहे हैं, जो वो आपके वर्किंग ईयर्स हैं, उन उन ईयर्स में आप अपने आने वाले समय के लिए, जब आप बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ पैसा अपनी आय से मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर सेव करते रहते हैं। जी और वो पैसा आप इन्वेस्ट करके, सेव करके, उसको एक बढ़िया कॉर्पस बनाते हैं। कॉर्पस, वो जब आप रिटायर होते हैं, उस कॉर्पस से फिर धीरे धीरे करके अपना लिविंग एक्सपेंस लेते रहते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को हम रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम पर जानते हैं। ये कब करना चाहिए। देखिए पारस जी, कब करना चाहिए, ये सवाल ही इस सारे टॉपिक का मेरे हिसाब से केंद्र बिंदु है। कब, जिस जिस तरफ, जिस जगह और जिस समय आपका पहला जॉब लगता है, मेरा तो सलाह यही है कि आप उसी समय रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और रिटायरमेंट के प्रति जागरूक हो जाएं और उसके प्रति अपनी मासिक आय में से, अपनी मंथली इनकम में से कुछ ना कुछ जरूर सेव करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आप नॉर्मली एक इंसान 25 से 30 वर्ष काम करता है जी जी और आपने अक्सर देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो एक हेल्दी अमाउंट के साथ रिटायर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जॉब में आते हैं, उनका एक रेगुलर कट उनकी सैलरी से, उनकी इनकम से रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जाता रहता है, जो कि अब गवर्नमेंट सबको तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कॉर्पोरेट हैं, या प्राइवेट हैं, या स्कूल्स में टीचर्स हैं, या कोई छोटे बिजनेस में कहीं नौकरी कर रहा है। उनके पास कोई भी पेंशन का साधन है ही नहीं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जिस दिन उनका पहला कदम हो जॉब का, तो उसके बारे में उसी दिन से सोचें और उस पर एक्ट भी करें। मैं तो यही निवेदन करूंगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तभी सोचना जिस दिन आपकी जॉब लग गई। जितना डिले करेंगे उतना कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ेगा, जितना जल्दी करेंगे उतना कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा और पोर्टफोलियो और कॉर्पस बहुत हेल्दी बनेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू पारस जी।